कपड़े सुखाना इतना साधारण सा काम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गांव ऐसा भी है जहां सूर्यास्त के बाद कपड़े सुखाना पाप माना जाता है, और जो भी इस नियम को तोड़ता है उसके घर में अनहोनी होना तय है। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने बस एक बार, सिर्फ एक बार शाम के समय कपड़े सुखाने की गलती की, और उसी रात उनके साथ ऐसा हुआ कि पूरा गांव सदमे में आ गया। भारत के उत्तर में बसा देवगिरी गांव अपनी पुरानी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक प्राचीन मान्यता थी, सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं सुखाए जाते। रात के समय कपड़ों पर नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, और जिसे वह कपड़े छू लेते हैं उसके जीवन में दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। बूढ़ी दादी शांता देवी अक्सर कहती थीं, बेटा, सूर्य अस्त होते ही कपड़े हवा में मत छोड़ो। रात की ऊर्जा और भटकते आत्मा उस पर वास कर लेते हैं। गांव वाले इसे सुनते थे, मानते भी थे, पर कोई पूछता, दादी आखिर ऐसा क्यों? तो दादी हमेशा इतना ही कहती, जो इस नियम को तोड़ता है वह सुबह सूरज उगने का सुख नहीं देख पाता। गांव के बच्चों के लिए ये बस डरावनी कहानी थी, लेकिन असली कहानी शुरू होती है शर्मा परिवार से। शर्मा परिवार हाल ही में शहर से गांव में रहने आया था। माता सरोज, पिता मनोज, बेटा आदित्य और छोटी बेटी तारा। शहर में वे देर रात तक कपड़े धोते सुखाते थे, लेकिन गांव आते ही उन्हें नई परंपराओं की आदत डालनी थी। दादी शांता देवी ने साफ कहा, सुन लो बच्चों, शाम के बाद कपड़े सुखाना मत, यह शुभ नहीं। पर सरोज हंस दी, दादी कपड़े सुखाने से कौन सा पाप हो जाएगा? दादी ने गहरी सांस ली, पाप तो तब समझोगी जब देर हो चुकी होगी। एक दिन दोपहर में अचानक तेज बारिश हो गई। सारा कपड़ा गीला हो चुका था। मनोज ऑफिस का काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल हो गए थे। सरोज कपड़े धोकर शाम को लगभग 7 बजे बाहर लेकर आई। अंधेरा छा चुका था। गांव के सभी घरों में कपड़ा तार खाली थे, लेकिन सरोज ने सोचा, इतनी ठंड में कैसे सूखेंगे, अभी डाल देती हूं। जैसे ही उन्होंने कपड़े फैलाए, ठंडी हवा बहने लगी। अचानक सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे और पीछे खड़े पेड़ की डाल से कुछ गिरा। टप टप टप। सरोज घबरा गईं, पर फिर भी कपड़े लगा दी। उसी समय पास के घर से दादी भागती आई, कपड़े अभी उतार लो, अभी, तुरंत। सरोज ने कहा, दादी बस कपड़े ही तो है। दादी चीख उठी, ये रात का समय है। जिस क्षण हवा रुकती है और पेड़ करवट बदलते हैं, समझ लो रात की आत्माएं जाग चुकी है। पर तब तक देर हो चुकी थी। कपड़े हवा में झूल चुके थे। रात 12 बजे घर की खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। धड़ाम। तारा चीख पड़ी, मम्मी कमरे में कोई है? सब दौड़े। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तारा के बिस्तर पर वही कपड़ा पड़ा